सी मिक्स नजर आती है, थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्टडी है। पहला हाफ अगर हम देखें तो सूर्य 8वें भाव में थोड़ी कंफ्यूजन है, क्या करूं, कहाँ करूं, क्या करूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। इवन थकावट भी आप महसूस कर सकते हैं। वहीं पर जो दूसरा हाफ है भाग्य भाव में ट्रैवल, घूमना फिरना, दूर दूर जाकर काम करना और वहां उस काम से फायदा भी मिलना, मेहनत ज्यादा रिजल्ट थोड़ा सा कम, ऐसा भी एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन हाँ, दौड़ भाग ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। मंगल 28 जुलाई तक 10वें भाव में थोड़ा सा प्रेशर काम का बना सकते हैं, वर्कलोड ज्यादा बढ़ सकता है, उसके बाद राहत मिल जाएगी। बुध भाग्य भाव में रेट्रोग्रेड होकर थोड़ी सी मानसिक उलझन बढ़ाएंगे कि यार ये करूं कि वो करूं, दोनों कर लूं कि कुछ ना करूं, इस तरह की कंफ्यूजन मन में आ सकती है। बृहस्पति और शनि भी स्लो मोड में ही है। बॉटम लाइन बेसिकली यही है कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखिए इस महीने से, थोड़ा सा कामली शांति के साथ इस महीने को आपको गुजारना चाहिए। करियर की अगर बात करें तो ऑफिस में पहले हफ्तों में थोड़ा बहुत टफ टाइम आप देख सकते हैं। इवन ऑफिस में लोग निकाले जा रहे हैं, ऑफिस में टेंशन बहुत बढ़ रही है, इस तरह की समस्याएं भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सूर्य 8वें भाव में है तो एफर्ट ज्यादा लगेंगे, दूसरे हाफ में भाग्य साथ ज्यादा देगा। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस क्लाइंट्स या फिर ट्रैवल से कुछ काम निकल सकता है, लेकिन एफर्ट्स वर्सेस आउटपुट थोड़ा सा इम्बैलेंस रहने वाला है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में पैसों से रिलेटेड बड़ा फैसला लेना या पार्टनरशिप करना ज्यादा लकी नहीं है आपके लिए। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके जो कलीग्स है काफी ड्रामा करेंगे और उनके ड्रामे या उनकी बातचीत में आपका टाइम काफी वेस्ट होगा, तो कोशिश करिए कि उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। एक क्विक सी चेकलिस्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 18 जुलाई से पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए, उसके बाद टाइम थोड़ा सा स्लो होने वाला है। अपने ईमेल के रिप्लाई करना, अपने टारगेट को अचीव करना, ये सारा काम आपको 18 जुलाई से पहले कर देना चाहिए। कोशिश करिए कि आपका अगर कोई मैनेजर है, कोई बॉस है, तो उससे ज्यादा अच्छे संबंध आप बना सकें। आप काम कर तो रहे हो, उनको करते हुए दिख भी जाओ, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर पैसों का हाल देखा जाए तो इनकम हाउस का स्वामी बुध 9th हाउस में आ गया है, बट वो रेट्रोगेट हो रहा है, इसलिए से इनकम थोड़ी स्लो, धीरे हो रही है, खासतौर पे जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं उनके लिए। शनि की नजर भी डिले करा सकती है, स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी लेट हो गई, सैलरी 10 रुपए आने वाली थी तो कटकटा के 8 रुपए आई, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। और बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा इसको लेकर एक सस्पेंस बना रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर है तो छोटे मोटे फायदे तो कराएगा आपको, बट बहुत बड़े जैकपॉट की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर बजट का मंत्र मैं एक बोलूं या इस महीने का मंत्र बोलूं तो जरूरत का खर्च करिए, हाँ शौक वाले खर्च को थोड़ा सा ना बोलते जाइए, आपका पूरा बजट ठीक ठाक चलता रहेगा। हेल्थ की अगर अपडेट ली जाए तो मंगल 10वें भाव में लग्न पर नजर डालेंगे, तो माइनर सी चोट, पैरों में लग जाना, खरोच लग जाना, उंगली में पैर की चोट लग जाना, लेकिन वो इतनी छोटी होगी कि रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी आपकी। अगर दिल या चेस्ट में थोड़ा सा आपको कंजेशन फील होता है तो जरूर डॉक्टर को दिखाइएगा। और अगर आपकी ऑलरेडी कोई कोलेस्ट्रॉल की या बीपी की दवाई चल रही है तो वो दवाई भी लेते रहिए। किसी भी तरह की कोई हैवी कार्डियो एक्टिविटी आपको थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए और स्ट्रेस मत लीजिए, जिंदगी छोटी सी है, चिंता में नहीं बितानी है। सूर्य का पहला हाफ थोड़ा सा कमजोर है, इम्यूनिटी वहां वीक है, बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन सेकेंड हाफ में एनर्जी वापस से रीगेन कर रहे हैं। पानी पीते रहिए, हाइड्रेशन बना के रखिए, टाइम पर सोइए, गुस्से से थोड़ा दूर रहिए, स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए, यही कॉमन सी सलाह मैं आपको दूंगा। तो ये महीना आपको बेसिकली अपनी हेल्थ पे ध्यान देते देते और अपने काम पर ध्यान देते देते बाकी सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर थोड़ा सा अपने आप से प्यार करने वाला होने वाला है। प्रेम और विवाह के लिए अगर देखें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें में है, इसलिए रिलेशनशिप में इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, थोड़े डाउट हो रहे हैं, शक हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के मोबाइल चेक हो रहे हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। राहु प्लस मंगल की नजर से आर्गुमेंट्स के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, इसलिए कम मिलिए, लेकिन जब भी मिलिए तो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करिए। ऐसा नहीं कि चलो मिलते हैं, मिले तो चलो 10 मिनट काम आ गया, बाहर जाना है, गुस्सा और हो जाएगा सामने वाला, अच्छा तो क्या ही लगेगा उसे। शुक्र 26 जुलाई तक वक्री होकर रिश्ते को बचा रहा है, बस रिस्पेक्ट और बाउंड्री मेंटेन करके चलिएगा। मैरिड कपल के लिए छोटे मोटे मूड स्विंग्स आपका पार्टनर के होंगे तो संभाल लीजिएगा। 26 जुलाई के बाद शुक्र 8वें भाव में आएगा, जिससे कि वाइब्स थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, यानी कि रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर हो जाएगा। परिवार और घर को अगर देखें तो दूसरे भाव का बृहस्पति 8वें भाव में, घर का माहौल थोड़ा सा हैवी रह सकता है। शनि पंचम में है, मंगल की नजर है, कभी
कभी तीखी बातें और एक दूसरे को गर्मा गर्मी से बातें भी हो सकती हैं घर के अंदर। घर में शांति बनाए रखने में आपका हाथ सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए ज्यादा जिद मत करें। फैसला लेने से पहले सबकी बातें सुने। घर की मरम्मत या इलेक्ट्रॉनिक का खर्चा अगर पॉसिबल हो तो 28 जुलाई के बाद करें, जब सितारे ज्यादा बेहतर है आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। अगर भाई बहनों में मतभेद हो जाए तो बिना किसी फैक्ट चेक के किसी नतीजे पे मत पहुंचे। उनसे कामली और शांति से अकेले में बात करके ही किसी नतीजे पे